Hello, welcome back to GS Quick Learning. The topic is capital budgeting. So let's we discuss. So according to GC Leerich, the capital budgeting is concerned with the allocation of firms' financial resources among the available opportunities. So कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है. कैपिटल बजटिंग कंसर्न है कि अपने जो फर्म है उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, इट मीन्स कि जो भी फंड्स हैं उनको यूज़ करना, अलोकेट करना कहाँ पर, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल वेरियस अपॉर्चुनिटी हैं उन फंड्स को वहाँ पर इन्वेस्ट करना उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग. तो जब हम अपने फंड्स हैं जो उसको अलोकेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वेरियस प्रोजेक्ट में, तो उस समय हम कैपिटल बजटिंग की स्टडी करते हैं, बिकॉज हम ये श्योर करते हैं कि हमें फ्यूचर में उनसे फ़ायदा हो, अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो हमें फ्यूचर से. तो उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग को स्टडी करते हैं. कैपिटल बजटिंग मेनली जो रिलेट करता है किससे, जब हम अपने फंड्स को फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो ये जो फिक्स एसेट होता है, हम जब फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारी. क्लियर. तो जिससे हमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा एक साथ ही हो जाएगा, बट जो हमारा बेनिफिट होगा हमें उससे, वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए होगा. तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा प्रपोजल जो है हमारे लिए बेनिफिट होगा फ्यूचर में, कौन सा हमें ज़्यादा अर्निंग्स प्रोवाइड करेगा. सो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो इसके लिए कैपिटल बजटिंग की स्टडी की जाती है. Clear. The consideration of investment opportunities involve the comparison एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट. सिंपली हमारे पास बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं कि हम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, बट हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे. पहले हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक यूज़ कर तीनों का देखेंगे कि हमें पहले हम अपने फ्यूचर जो है हमें चाहिए जितना अर्निंग वो सेट कर लेंगे कि हमें फ्यूचर स्टैंडर्ड रेट ये चाहिए, हमें ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्निंग चाहिए जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. बट बाद में हमारे पास 3 प्रपोजल्स होते हैं. फिर हम इन तीनों का जो है टेक्निक यूज़ कर चेक करते हैं कि कौन सा हमें फ्यूचर में ज़्यादा अर्निंग देगा. क्लियर. जो हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग देगा फ्यूचर में, उस पे हम ऑब्वियस सी बात है उस पर वहाँ पैसा अपना खर्च करेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक जो हेल्प करती है हमारी कि हम कहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें बेनिफिट हो. क्लियर. तो इट इज़ सिंपली लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोजल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट. सो कहते हैं कि सिंपली क्या होता है कि ये प्लानिंग होती है कि हमने अपने जो फाइनेंसिंग रिसोर्सेस है उन्हें कहाँ पर, कौन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, कौन से प्रोजेक्ट पर करनी है. हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो कहाँ पर करनी है उससे रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं इसमें कैपिटल बजटिंग में, और स्टडी करते हैं कि कौन सा प्रपोजल हमारी फर्म के लिए अच्छा है. क्लियर. कैपिटल बजटिंग सिंपली जब हम लॉन्ग टर्म में अपने फंड्स को यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो हमने चूज़ करना होता है वो हम कैपिटल बजटिंग की हेल्प से करते हैं कि कौन सा प्रपोजल हमारे लिए अच्छा है. क्लियर. उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स. फीचर कौन कौन सी है कैपिटल बजटिंग में, क्या क्या होता है. कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व द लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट. जैसे कि मैंने बताया कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट पे पैसा जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके. तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी अमाउंट में तो नहीं आएगी, लार्ज अमाउंट लगेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा हमारा. तो ये कहते हैं कि ये किसके डिसीजन के साथ रिलेटेड होती है, जिसमें ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो, तो ये फिक्स एसेट के साथ रिलेटेड होती है. उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन रिफ्लेक्ट द फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न एंड अफेक्टिव देयर ग्रोथ.
सो कहते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना, किसको रिफ्लेक्ट करता है कि हमें फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी। जैसे कि मैंने बताया कि हम रिक्वायर्ड रेट जो है सेट कर लेते हैं कि हमें इतना चाहिए, उसके बाद हम प्रपोजल को प्रॉपर अवेलुएट करते हैं कि कौन सा अच्छी रिटर्न देगा, उसका कंपैरिजन कर ही हम सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल बजटिंग किसके साथ रिलेटेड है कि फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर फ्यूचर में हमें अच्छी अर्निंग हो रही है तभी तो हमारे जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन फर्म की ग्रोथ होगी, तो उसका भी इस पर क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद इसके फीचर्स हमारे पास हैं। थर्ड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन वंस इम्प्लीमेंटेड आर इरिवर्सिबल। सो कहते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना, हम फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसको वापस लाना इतना आसान नहीं होता। सो उसको इरिवर्सिबल है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, एक बार पैसा लगा दिया तो उसको जल्दी हम उसको बैक नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये लॉन्ग टर्म होता है। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कॉम्प्लेक्स एज इट्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सो कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स है, इट मीन सिंपल नहीं है। एज इट इज इन्वॉल्व द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, इससे हमें पता चलेगा कि हमें फोरकास्टिंग होगी कि फ्यूचर में हमें कितने प्रॉफिट होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी अर्निंग्स होगी, इस सब से हमें पता चलता है। तो इसी पर्पज़ के लिए जब हम अपना फिक्स एसेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम कैपिटल बजटिंग से अच्छे से चेक करते हैं कि कौन सा प्रपोजल हमारे लिए अच्छा है। क्लियर? उसके बाद इसका प्रोसेस आता है कि कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, कैसे अलोकेट करते हैं अपने फंड्स को फिक्स एसेट में। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। Various projects from different departments of firm are taken up and evaluated to confirm with organizations investment needs project with positively impact on the future cash flow of the firm are selected। Simply कहते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करना, उसे एवेल्युएट करना, ये कंफर्म करना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है हमारी फर्म की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा हो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो में। इट मीन्स कि हमें कौन सा पॉजिटिव अर्निंग दे रहा है, हमारे फ्यूचर कैश फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पा रहा है और हमारी फर्म की नीड्स को भी फुलफिल कर रहा हो। क्लियर? उसके साथ हम एवेल्युएट करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। क्लियर? फर्स्ट में क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है, मीन्स एवेल्युएट करना, कंफर्म करना कि कौन सा हमारी फर्म की नीड्स को फुलफिल कर रहा है और उसको सिलेक्ट करना जो हमारे फर्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पा रहा हो फ्यूचर में। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसमें है कैपिटल बजटिंग प्रपोजल। Capital budget proposal. After the screening and evaluation of project, the chosen project are subjected to capital budgeting tool to determining the future cash flow and their potential to achieve organization objective। So पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं एंड एवेल्युएट करने के बाद हम जिस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं उस पर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक टूल्स को यूज करना, सो दैट चेक करना कि कौन सा हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पहले अचीव कर पाएगा। क्लियर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट तो होता ही है हर एक का, ठीक है, वो चेक करना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है हमारे बिजनेस के टारगेट को अचीव कर पाएगा। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट एंड द रिक्वेस्टेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स आर आल्सो टू entertain while finalizing the project and preparing a capital expenditure budget।
सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। उन सब से हम वेरियस डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने जो फाइनलाइज किया है हमने प्रोजेक्ट उस पर जो अप्लाई कर कर देखते हैं और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स देखते हैं कि हमारा जो इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में हमारा कितना खर्च होगा, कितनी हमें रिटर्न आएगी और कितना हमारा एक्सपेक्टेड जो है रेट ऑफ रिटर्न होगा। ऑल दीज आर वी आर चेक इन दी कैपिटल बजट प्रपोजल। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसेस में, अप्रूवल एंड ऑथोराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सम एडिशनल रिसर्च एंड एनालिसिस may be conducted before the selected project are approved and authorized। इसमें कहते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल रिसर्च करते हैं, उसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको रिसर्च कर कर और उसको जो प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किया है, ऑथराइज किया है, उसको अप्रूव करने से इट मीन्स कि उसको हम फाइनलाइज करने से पहले हम एक बार अच्छे से रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वाकई में ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने सेलेक्ट किया है वो हमें फ्यूचर में अच्छी अर्निंग दे पाएगा। Adequate funds are allocated to each project and teams are appointed for implementation of the product। So कहते हैं कि adequate fund हमने जो भी प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट किए हैं, मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है ना वो हमें हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, तो हम उन सबको ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ना कि हम एक को ही सिलेक्ट करें, हम सबको भी कर सकते हैं। सो अपने फंड्स के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। एडिक्वेट फंड्स अलोकेट टू हर एक जो हमारा प्रपोजल है, मान लीजिए जहाँ पर ए है, जहाँ पर बी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर सी, तीनों को एडिक्वेट फंड जितने उनको चाहिए उनको देकर और एक टीम अपॉइंट कर देनी जो इस प्रोजेक्ट को क्या करे, इम्प्लीमेंट कर दे। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। It involves monitoring of the work in progress and expenditure related to the project। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, इस मीन्स कि जहाँ वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि काम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। क्लियर। सो उसको मॉनिटर करना कि कैसे हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, एंड कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, एंड टॉप मैनेजर को कम्युनिकेट करना परफॉर्मेंस कैसी है प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में। क्लियर। इट एम्स टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टेक करेक्टिव। यहाँ पर क्या होता है, इसका पहले हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चेक करते हैं और एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कितने आ रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट करने में। क्लियर। अगर जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, सो दैट कि हम स्मूथ जो है एग्जीक्यूशन कर सकें अपने प्रोजेक्ट की, सो दैट कि हम इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आता है पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। प्रोजेक्ट में बी subjected to an audit after a few years of its completion or during its implementation to assess whether it will be profitable to continue or not। सो कहते हैं कि हम इसमें थोड़े टाइम बाद जब हम प्रोजेक्ट को एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ ईयर बाद हम क्या करते हैं, ऑडिट किया जाता है कि जो हमारा अब जब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इस जो अपना प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या वो हमें प्रॉफिट देगा, वो प्रॉफिटेबल भी है और नहीं है। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सो ऑल प्रोजेक्ट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू सच ऑडिट बट रिव्यूड एट डिटरमिनेंट डिविएशन इन एक्सपेक्टेड। ये हम कैसे चेक करते हैं, सिंपली जो हमें एक्सपेक्टेड होगा, जैसे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ हम सेट कर लेते कि इतना परसेंटेज हमें चाहिए और एक्चुअल में जितना हो रहा है, उन दोनों को कंपैरिजन कर कर देखते हैं क्या हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब इसमें चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस रिव्यू मीन्स कि चेक करना एक्चुअल के साथ एक्सपेक्टेड को कंपेयर कर कर देखना कि हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है।
Clear? So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.